दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछो। अगर तुम कल से काम पे जाना बंद कर देते हो तो क्या अगले महीने भी तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? अगर इसका जवाब नहीं आता है तो शायद तुम्हारे पास नौकरी है, शायद तुम्हारे पास बिजनेस भी है, लेकिन तुम्हारे पास अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। और यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के करोड़ों लोग इसी स्थिति में हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगले महीने उसी दौर में वापस लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, अगर यही चक्र 10 साल, 20 साल, इवन 30 सालों तक चलती रही तो आखिर तुम्हें आज़ादी कब मिलेगी? कब ऐसा दिन आएगा जब तुम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करोगे? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आखिर क्यों सिर्फ मेहनत करके अमीर बनना बहुत मुश्किल है, क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग कैश फ्लो पर फोकस करते हैं और कैसे एक आम इंसान भी धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बना सकता है जो उसके लिए 24 घंटे कमाता रहे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज जो मैं बात बताने वाला हूँ वह तुम्हारी पूरी ज़िंदगी और पूरी फाइनेंशियली सोच को बदल के रख दे। दोस्तों, एक सीन इमेजिन करो। सुबह के 7 बज रहे हैं, आपके घड़ी का अलार्म बजता है, आपकी आंख तो खुल जाती है, लेकिन आपका शरीर उठना नहीं चाहता। थकान है, स्ट्रेस भी है, दिमाग पर जिम्मेदारियों का बोझ है, फिर भी तुम उठते हो। क्यों? क्योंकि अगर आज काम पर नहीं गए तो पैसा नहीं आएगा, और अगर पैसा नहीं आया तो EMI नहीं रुकेगी, बिजली का बिल नहीं रुकेगा, घर का खर्चा नहीं रुकेगा। यानी ज़िंदगी की पूरी मशीन तुम्हारे काम करने पे टिकी हुई है। और यही वह स्थिति है जिसमें अधिकांश लोग पूरी की पूरी ज़िंदगी फंसे ही रह जाते हैं। उन्हें लगता है यही ज़िंदगी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर तुम सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजते तो तुम मरते दम तक काम करते रहोगे। अब इस लाइन को सिर्फ सुनना मत, इसे समझने की कोशिश करो। वो यह नहीं कह रहे कि काम मत करो, वो यह भी नहीं कह रहे कि अभी जो तुम काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, बल्कि वो यह कह रहे हैं कि सिर्फ अपने समय को पैसों के बदले मत बेचो, क्योंकि समय सीमित है। हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर अरबपति क्यों ना हो। अगर तुम्हारी कमाई सिर्फ घंटों पर निर्भर है तो तुम्हारी कमाई की भी एक सीमा होगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ समझो, दुनिया में आमतौर पर 2 तरह की इनकम होती है। पहली एक्टिव इनकम और दूसरी कैश फ्लो, या जिसे पैसिव इनकम कहा जाता है। एक्टिव इनकम का मतलब जब तुम काम करोगे तभी पैसा आएगा, यानी कि तुम कहीं पे नौकरी कर रहे हो, जब तक नौकरी करोगे तब तक तुम्हारा पैसा आएगा, वो तुम्हारे एक्टिव इनकम हुआ। कहीं पे तुम दुकान खोल रखे हो, जब तक तुम दुकान पे जाओगे तभी तक तुम्हारे पास पैसा आएगा, वो एक्टिव इनकम हुआ। लेकिन कैश फ्लो अलग चीज़ है। यह वह पैसा है जो बार बार आते रहता है, भले ही तुम हर दिन हर मिनट काम करो या नहीं करो। जैसे कि तुम्हारे पास कोई घर है खाली, उसे तुमने किराए पे लगा दिया, भले ही तुम सो रहे हो, लेकिन किराया महीने में आपके जेब में आएगा तो आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका कैश फ्लो है, आपका पैसिव इनकम है। और ऐसा इन्वेस्ट जो लगातार आपको इनकम देता रहे। शुरुआत में मेहनत तुम्हें बहुत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में सिस्टम तुम्हारे लिए काम करता है, ना कि तुम सिस्टम के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा था, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। यही अमीर और गरीब की सबसे बड़े सोच का अंतर होता है। गरीब व्यक्ति पैसा आते ही खर्च कर देता है, लेकिन वहीं पे एक अमीर व्यक्ति पैसा आते ही एसेट खरीदता है। और यही एक फैसला धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देती है।
एक आसमान में पहुंच जाता है तो दूसरा धरती पे ही रेंगता रह जाता है। अब समझो एसेट क्या है। बहुत आसान भाषा में एसेट वह चीज़ होती है जो तुम्हारी जेब में हमेशा पैसा डालती रहती है। लेकिन लायबिलिटी इसका ठीक उल्टा होता है। लायबिलिटी वह है जो तुम्हारी जेब से हमेशा पैसा निकालते रहता है। लेकिन अधिकांश लोग जैसे ही पैसा आता है उनके पास वे क्या खरीदते हैं? महंगा फ़ोन, महंगी बाइक, महंगा घर, और दिखावे की लाइफस्टाइल के चक्कर में फिर उनके ऊपर आ जाता है ईएमआई का बोझ, कर्ज़ों का बोझ। फिर धीरे धीरे उनकी कमाई उन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। दो अलग अलग लोगों की कहानी है। एक सोनू नाम का लड़का होता है, उसके महीने की इनकम 80,000 रुपये होती है। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी सोच भी मिडिल क्लास वाली थी। वो 80 रुपये कमाता तो था महीने का, लेकिन उसका खर्च भी 75,000, 80,000 हमेशा रहता था। हर मंथ 80,000, 75,000 के करीब रहता था उसका खर्च। अगर उसकी नौकरी चली जाए, सोचो तो उसका साथ क्या होगा। तो कुछ महीनों में उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल सकती है। वहीं पे एक दूसरा मोनू नाम का लड़का होता है, उसका इनकम मात्र 30,000 रुपये था। वो भी मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसकी सोच मिडिल क्लास फैमिली से कई गुना ज़्यादा थी। वो एक रिच क्लास फैमिली की तरह सोचता था, यानी कि एक अरबपति की तरह सोचता था। लेकिन हर महीने वो 30,000 रुपये इनकम से बचाता था। 5,000, 10,000 ऐसे करते करते वो हमेशा बचाते रहता था, हर एक मंथ बचाता था। वो ऐसे ही पैसा बचा बचा के उसने अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाया। उसने एक छोटा सा बिजनेस किया, अपने स्किल्स पे काम किया। उसने अपने स्किल्स को डेवलप करके अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बना दिया। अब होता क्या है, 5 साल बाद सोनू जो था सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंड रहता है। अगर उसकी नौकरी चली जाए या एक महीने उसकी सैलरी नहीं आए तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है। और वहीं पे मोनू 5 साल बाद मोनू के पास मल्टीपल इनकम सोर्स होता है। अगर आज वो काम करना बंद भी कर देगा, लेकिन उसके पास पैसा आना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने मल्टीपल सोर्स बनाए, अपने कैश फ्लो को बढ़ाया, उसने पैसिव इनकम बनाया। आप भी अपने स्किल्स के ऊपर काम करके अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बनाइए। आपके पास कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाए तो आपको या आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। दूसरा पैसिव इनकम सोर्स आपको इनकम देता रहेगा। आपकी लाइफ स्टाइल कभी भी कम नहीं होगी। आपकी जैसी भी ज़िंदगी थी वैसी चलती रहेगी। आपकी जो नीड होती है, रोज़ की ज़रूरत होती है, वो आपकी पूरी होती रहेगी। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, बिल गेट्स ने कहा था, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो भविष्य में आपका बिजनेस खतरे में है। आज इंटरनेट ने खेल बदल दिया। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते थे, लेकिन आज सिर्फ एक स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के अंदर एक इंटरनेट होना चाहिए। आप सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट के ज़रिए ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अपना पैसिव इनकम सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे कि पैसिव इनकम सोर्स में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, या खुद का कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे इवन आपको वीडियो एडिटिंग आता है या कंटेंट राइटिंग आता है या आप अच्छी स्टोरी लिखते हैं, इसके ज़रिए भी ये आपका पैसिव इनकम सोर्स हो गया और ये आपकी स्किल्स भी है। इसमें से कोई भी चीज़ आज अगर आप शुरू करते हैं तो ये आपका भविष्य में एसेट बन जाएगा, आपका इनकम सोर्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें 30 दिन में करोड़पति बनना है, लेकिन असली दौलत धीरे धीरे आती है। वॉरेन बफेट की ज़्यादातर संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद तेज़ी से बढ़ी। क्यों? क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ समय मांगती है। आज का छोटा प्रयास कल का बड़ा परिणाम बन सकता है। अगर तुम आज कैश फ्लो बनाना शुरू करना चाहते हो तो ये 5 कदम याद रखो। पहला, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाओ। दूसरा, हाई इनकम स्किल्स सीखो। इवन वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट बना, ये सब हो गया आपकी हाई इनकम स्किल्स।
तीसरा, कमाए हुए पैसे को एसेट में लगाओ, ना कि लायबिलिटी में। चौथा, एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाओ। और पांचवा, पेशेंस रखो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको इवन आगे वेल्थ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि शुरुआत में परिणाम छोटे होंगे, लेकिन छोटे बीज से ही बड़े पेड़ बनते हैं। याद रखो, ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप गरीब होना नहीं, सबसे बड़ा ट्रैप है पूरी ज़िंदगी पे चेक टू पे चेक जीना। हर महीने काम करो, पैसे लो, खर्च करो और फिर अगले महीने का इंतज़ार करो। एक दिन अचानक एहसास होता है साल गुजर गए लेकिन आज़ादी नहीं मिली, इसलिए सिर्फ मेहनत मत करो। ऐसा मेहनत करो जो भविष्य में तुम्हें आज़ाद कर दे। सिर्फ पैसा कमाने का लक्ष्य मत रखो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, असली अमीरी है सिस्टम बनाना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी फाइनेंशियली रियलिटी और पैसे की सच्चाई जानने के लिए वेल्थ वे इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में बताएं आपके पास इनकम का कितना सोर्स है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।